हेलो दोस्तों। एक मेगा मर्जर होने वाला है पीवीआर और आइनॉक्स का, और इस मर्जर की हम एनालिसिस करेंगे, डिटेल्स के साथ बात करेंगे कि इस पीवीआर और आइनॉक्स के मर्जर में क्या हो रहा है, क्या टारगेट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी चाहिए। जब हम इस मर्जर के बारे में बात करते हैं तो पीवीआर और आइनॉक्स दोनों ही मल्टीप्लेक्स चेन है और सिनेमा से रिलेटेड दो बड़े ब्रांड्स हैं। और ये जो पेंडेमिक आया हुआ था और सबसे नेगेटिव इफेक्ट अगर किसी बिजनेस को पड़ा है तो यही सिनेमा को बिजनेस को पड़ा हुआ है, क्योंकि अचानक से सरकार कह देती है कि सब कुछ बंद है, सिनेमा भी बंद रहेंगे। तो यहां पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है बिजनेस में, जो हमको देखने को मिल रहा है। 1500 स्क्रीन है दोनों की, और अगर आपके पास शेयर्स हैं आइनॉक्स के तो 10 शेयर अगर आपके पास है तो 3 शेयर आपको पीवीआर के मिलेंगे। तो उस हिसाब से ये मर्जर का रेशियो यहां पर रहेगा। लेकिन अभी भी अप्रूवल्स आना बाकी है, सेबी का अप्रूवल, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, सब कुछ यहां पर होने वाला है। और मिस्टर अजय बिजली जो एमडी है पीवीआर के, जो मर्ज एंटिटी है वहीं के ही वो सीईओ रहेंगे। अब इसको मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिवली लिया है। आप देख सकते हैं पीवीआर का प्राइस, आप देख सकते हैं 3.5% यहां पर इंक्रीज हुआ है। जब हम पीवीआर का प्राइस देख रहे हैं 1886 में बंद हुआ है, और आइनॉक्स लेजर और अच्छा रिस्पांस मिला है। 11.75% स्टॉक प्राइस बढ़ा है, 55 पॉइंट बढ़ा है और बंद हुआ है 525 रुपीज के आसपास। मार्च 28 की बात करें तो मार्केट ने इस मर्जर को बहुत ही पॉजिटिवली लिया है जब हम बात कर रहे हैं पीवीआर और आइनॉक्स के मर्जर की। बाकी की डिटेल्स हम जानते हैं। पीवीआर के जो प्रोमोटर्स हैं उनका जो स्टेक है वो 10.62% रहेगा जब ये मर्जर हो जाएगा। मर्ज एंटिटी का नाम होगा पीवीआर आइनॉक्स करके। अभी सिर्फ आप पीवीआर करके देखते हैं या आइनॉक्स लेजर करके देखते हैं तो पीवीआर आइनॉक्स करके नाम रहेगा। और आइनॉक्स के जो प्रोमोटर्स हैं उनका 16.6% का स्टेक रहेगा। बोर्ड में भी दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो पीवीआर अगर आप देखेंगे 871 स्क्रीन है, 181 प्रॉपर्टीज है और 73 शहरों में है। कंपेयर करते हैं आइनॉक्स के साथ, आइनॉक्स 675 स्क्रीन है, 160 प्रॉपर्टीज है और 72 सिटीज में है। तो एक बहुत ही बड़ा यहां पर कंसोलिडेशन हुआ है जब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लेक्स की दुनिया की, जब हम बात कर रहे हैं सिनेमा की दुनिया की। अब बिजनेस बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा ही था पेंडेमिक की वजह से, जो हमको पता चला। और लेकिन एक चीज है कि मल्टीप्लेक्स का तो बिजनेस है ही, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, जो हम एनालिस्ट लोगों के जो एनालिसिस हम सुन रहे थे, कि सिंगल स्क्रीन जो है उनको बहुत ज्यादा नेगेटिव, क्योंकि देखिए बहुत सारे छोटे शहरों में या फिर बड़े शहरों में भी हम देख पा रहे हैं सिंगल स्क्रीन हैं जो लगभग 20 साल 25 साल पहले हुआ करती थी आपके आपके गांव के पास, आपके शहर के पास। तो उनको सबसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। बहुत सारे बंद भी हो गए हैं, न्यूज़पेपर में बीच बीच में ये सब न्यूज भी आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कंसोलिडेशन होना तो मल्टीप्लेक्स ग्रोथ के लिए ये पॉजिटिव है। सिनर्जीज रहेंगी बिजनेस में, क्योंकि आप देख सकते हैं, आपने देखा प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, स्क्रीन लगभग आसपास ही है, तो सिनर्जीज रहेंगी। रेवेन्यू को लेकर, कॉस्ट को लेकर सिनर्जीज यहां पर हो सकती है, एक बड़ा पॉजिटिव यहां हो सकता है। तो मर्जर के बाद टारगेट अलग अलग ब्रोकरेजेस ने क्या क्या दिए हैं, जैसे निर्मल बांग, उन्होंने एनालिसिस की और उन्होंने पीवीआर का 2383 का टारगेट दिया, आइनॉक्स का 594 का टारगेट दिया है, जेएम फाइनेंस ने पीवीआर का 2300 का टारगेट, आइनॉक्स का 690 का टारगेट। ये सब कोई टेक्निकल टारगेट्स नहीं है, फंडामेंटल टारगेट्स हैं। एलारा कैपिटल, उन्होंने पीवीआर का 2375 का टारगेट दिया है, आइनॉक्स का 575 का टारगेट दिया है। तो अलग अलग टारगेट्स हैं, और एक चीज देखने को मिल रही है कि सबने टारगेट को इंक्रीज किया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सिनर्जीज रहेंगी और उन सिनर्जीज का फायदा दोनों ही कंपनियों को मिलने वाला है। लेकिन हमको कुछ रिस्क को भी नहीं भूलना है जब हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। तो पहली चीज है कि बहुत हद तक बिजनेस डिपेंडेंट रहेगा नई मूवीज के ऊपर। अगर मूवी ही खराब आई तो उस पर कोई मल्टीप्लेक्स का भी कोई रोल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बिल्कुल भी कंट्रोलेबल चीज नहीं है। खराब मूवी है तो कोई जाएगा नहीं मल्टीप्लेक्स पर, तो वो एक चीज है। नेक्स्ट जो है बिजनेस का जो प्रॉफिट्स है, मूवीज आने से तो बहुत ब्रेक इवन जैसा ही उनको पैसा मिलता है, लेकिन मेन पैसा है फूड एंड बेवरेजेस से। इसीलिए बहुत लोग मजाक भी करते हैं ना, पॉपकॉर्न का भाव ज्यादा है, लेकिन वहीं से ही मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। और चूंकि
टिकट का प्राइस हाई होता है, जो 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 लोग आते हैं फूड एंड बेवरेजेस से, तो वहां से मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ पर डिराइव होता है इस बिजनेस से। तो ये सब चीजें हैं, तो लोग जितना आए मल्टीप्लेक्स के ऊपर वो ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन मल्टीप्लेक्स पर लोग आए उसके लिए एक बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिटर आ गया है, वो है ओटीटीज आ गए हैं। अभी हम अमेजन प्राइम है, डिज्नी हॉटस्टार है, या फिर डिज्नी मल्टीप्लेक्स है, या फिर नेटफ्लिक्स है, अब कितने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो लोग शायद बाहर भी जाना पसंद ना करें या कम जाना पसंद करें, ये एक रिस्क है। और एज एन इन्वेस्टर ये आपको समझना है, हमको समझना है कि क्या लोग सही में अब क्या, क्योंकि अब तो चीजें बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो गई है, तो क्या अब लोग जाएंगे बाहर? क्योंकि बाहर जाएंगे तो फिर पीवीआर और आइनॉक्स एक बहुत ही एक लॉजिकल एक चीज रहेगी जहां पर एटलीस्ट वीकेंड एंजॉय करने लोग जाएंगे। तो ये एक चीजें हैं। फिर पेंडेमिक का थोड़ा सा डर तो हमेशा रहता है, कोई कोई नया नया कुछ कुछ आता रहता है, तो वो चीज ना आए, तो ये एक रिस्क है और ये सब कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब रिस्क को भी इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। उसके अलावा कंपटीशन कमीशन का अप्रूवल भी आना बाकी है, और अलग अलग अप्रूवल, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, सेबी अप्रूवल, स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल्स, तो ये सब आते रहेंगे। तो मर्जर हुआ है तो ऐसा नहीं है कि 10 में 3 के जो शेयर्स हैं वो आजकल में ही आ जाएंगे, ये एक प्रोसेस होगा, एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस होगा जो जो हम आपको बताते रहेंगे। तो ये सब चीजें हैं, हमने पॉजिटिव भी देखा, जो सिनर्जीज है, जो नेगेटिव भी देखा, ओटीटीज है या फिर नई मूवीज पर डिपेंडेंस है या फिर कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो इन सबको भी हमको देखना है और उसके हिसाब से ही डिसाइड करना है। ब्रोकरेजेस फिलहाल पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन क्या आप इस बिजनेस में रिस्क लेंगे, कि आप कॉन्ट्रा देखेंगे? क्योंकि बिजनेस को एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, खासकर कोविड के बाद। आप जरूर अपने व्यूज बताइए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके इस समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।